जब रामदास भारत पहुंचे वे बाहर से बहुत सफल थे। हार्वर्ड के प्रोफेसर, तेज दिमाग, प्रसिद्धि और सम्मान। लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी पूरा नहीं। उन्होंने योग सीखा था, ध्यान पढ़ा था, दर्शन पर भाषण दिए थे, पर शांति किताबों में नहीं मिल रही थी। किसी ने उनसे कहा, नीम करोली बाबा के पास जाओ, वे तुम्हें वो दिखा देंगे जो दिखता नहीं। जब वे पहली बार नीम करोली बाबा के सामने पहुंचे तो कोई राजसी गुरु नहीं दिखा, कोई ऊंचा आसन नहीं, बस एक साधारण से बाबा, लकड़ी के तख्त पर बैठे, आंखों में शरारत और करुणा। रामदास के मन में पहला विचार आया, इतने साधारण, यही वो गुरु? उनका पश्चिमी मन अभी भी प्रमाण चाहता था। रामदास बताते हैं कि बाबा उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, वे प्रश्न करने वाले को ही हिला देते थे। एक दिन बाबा ने अचानक कहा, तुम बहुत चालाक हो। रामदास मुस्कुराए, उन्हें ये बात अच्छी लगी। बाबा ने तुरंत जोड़ दिया, लेकिन यही तुम्हारी समस्या है। ये सुनते ही उनके भीतर कुछ टूट गया। पहली बार किसी ने उनकी बुद्धि की प्रशंसा नहीं की, उसके बोझ को दिखाया। रामदास समझ गए, ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये यात्रा भीतर की है। लेकिन भीतर जाने का अर्थ था अपनी पहचान छोड़ना। प्रोफेसर, विद्वान, जानने वाला। बाबा कहते थे, जब तक तुम जानते रहोगे तब तक पाओगे नहीं। बाबा की शिक्षा बहुत सरल थी, इतनी सरल कि रामदास को संदेह होता था। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, राम का नाम लो। रामदास सोचते, इतना साधारण, मैं तो गूढ़ ज्ञान ढूंढने आया था। एक दिन बाबा हंस पड़े और बोले, तुम गहराई नहीं चाहते, तुम्हें सरलता से डर लगता है। उस दिन रामदास रो पड़े। रामदास लिखते हैं, बाबा उन्हें कुछ देते नहीं थे, ना मंत्र, न सिद्धि, न वादे। वे बस इतना कहते थे। उनसे वे सब छीन लेते थे जो वे नहीं थे। उनकी झूठी पहचान, उनका नियंत्रण, उनका अहंकार। कई बार बाबा घंटों चुप रहते, कोई प्रवचन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, पर वही मौन रामदास को भीतर तक हिला देता। वे लिखते हैं, मैंने पहली बार समझा कि गुरु शब्द नहीं सिखाता, वे स्थिति सिखाता है। एक दिन किसी ने बाबा से शिकायत की, फला व्यक्ति अच्छा नहीं है। बाबा ने तुरंत कहा, अच्छा, बुरा, तुम भगवान हो क्या? फिर धीरे से बोले, जिसे तुम बुरा कहते हो वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। रामदास को समझ आया, बाबा प्रेम को चुनते नहीं थे, वे उसे बहने देते थे। रामदास लिखते हैं, बाबा के पास रहना आसान नहीं था, क्योंकि वे आपको ऊंचा नहीं उठाते थे, वे आपको खाली करते थे। और खाली होना सबसे कठिन होता है। बाबा अक्सर बस इतना कहते, राम राम। उस नाम में कोई दर्शन नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, पर प्रेम था, स्वीकृति थी, घर लौटने का भाव था। रामदास समझ गए, भगवान कहीं दूर नहीं है, वे वही हैं जहां मैं नहीं है। द इनविजिबल जर्नी में रामदास लिखते हैं, मेरे गुरु ने मुझे बेहतर इंसान नहीं बनाया, उन्होंने मुझे कम इंसान बना दिया, ताकि मैं प्रेम बन सकूं। ये यात्रा दिखाई नहीं देती, इसे बताया नहीं जा सकता, ये सिर्फ जी जाती है। ये कहानी चमत्कारों की नहीं है, ये उस अदृश्य यात्रा की है जहां गुरु बाहर नहीं, भीतर मिलता है। कम शब्द, अनंत प्रेम, यही थी नीम करोली बाबा की लीला।